तो कैसे करना, साइन एक्स का कर्व याद रखना 0 to पाई रहता है और ये माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 cos x का। अब हम साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो 0 to पाई। अब अपना बताओ ये 0 to पाई है क्या बोल रहे हैं, ये 0 to पाई बाई 2, पाई बाई 2 कहाँ पे होगा, बीच में। तो बताओ इसका कर्व कैसे होगा, ये ऐसा, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मतलब क्या 0 to पाई बाई 2। साइन एक्स का क्या रहता है 0 to पाई, ऐसा रहता है ना। तो हमें कैसा चाहिए पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कहाँ पे होगा, बीच में। तो 0 to पाई ऐसा रहता है ना पूरा ऐसा, हमारा 0 to पाई बाई 2 होने के कारण ऐसा रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो कौन सा एरिया, 0 से लेकर पाई बाई 2 यानी इतना ही एरिया। और कौन सा एक्सिस, एक्स, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये है एरिया जो आपको फाइंड आउट करना। लगे तो आप यहाँ पे पाई लिख दो, लिखने के लिए लिख देना, ठीक है। लगे तो ऐसा डॉट डॉट भी करके रख देना, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एरिया इतना ही निकालना है। 0 to पाई रहता है साइन एक्स, लेकिन हमारा रेंज है 0 to पाई बाई 2, तो बस इतनी। और कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व, ये कौन सा कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स। तो चारों बातें इसमें, ये कर्व है साइन एक्स वाला, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 है, और ये x एक्सिस 1 2 3 4 ये बन गया। अब बताओ क्या लिखना, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। बोलो कौन सा एक्सिस है, क्या बताया था मैंने, अगर आपको x एक्सिस बोला है तो क्या लिखना dx, और यहाँ पे क्या लिखना y, ठीक है। और बताओ x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 0 से लेकर y बाई हो गया, dx लिखा ना, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो तो फिर उसकी वैल्यू मिली x की वैल्यू। बताओ फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, y की वैल्यू, क्या है y की वैल्यू, साइन x, अब करो उसका इंटीग्रेशन। क्या ये सिंपल, सिर्फ इसके प्रॉब्लम सिंपल रहते हैं, बस वो कंसेप्ट समझना है बस। मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और आंसर को लिमिट, ये माइनस साइन बाहर रख देना, पहले अपर लिमिट लिखा माइनस, फिर लोअर लिमिट, कितना होता है cos 90 और cos 0 कितना है 1 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्या है ये एरिया, ठीक है। देखो एमसीक्यू में भी आता है। जब अगर इसमें 0 to पाई बाई 2 का तो भी उसी एक साइड में आ रहा है, 0 to पाई बोलते तो भी एक साइड में आता है, तो सिर्फ ए बोलने से जम जाता है, ए कंप्लीट एरिया। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस बाई 2, तो ये एक ही साइड में दोनों ये कर्व आ रहे हैं ना, एक कर्व इस साइड आ रहा है और एक कर्व उस साइड आ रहा है, इसलिए इसमें दो एरिया निकालने पड़ेंगे, एक A1 और एक A2, ठीक है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया, और ऐसा लिखना पड़ेगा A इक्वल टू A1 प्लस A2। कौन सा एरिया पहला A1 बताओ, ये वाला है, बताओ कहाँ से कहाँ, हाँ चलो बताओ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो क्या आता है dx, dx आया तो क्या लिखते हैं y, और x की वैल्यू बताओ, इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक, और यहाँ पे 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, बराबर।
और फिर आप इसको सॉल्व करो। किसकी y की वैल्यू क्या है? sin x। y की वैल्यू sin x है, पुट करो और सॉल्व करो। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है बराबर, क्यों? क्योंकि दोनों की लिमिट अलग है। हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि लिमिट अगर अलग है तो दोनों प्रॉब्लम अलग हो जाए। भले साइन एक दोनों जगह होगा लेकिन आंसर अलग अलग है ना, लिमिट अलग तो होगा। ठीक है, ये एरिया अलग और ये एरिया अलग। पॉजिटिव, यानी जब आपने इसका इंटीग्रेशन का लिखा माइनस कॉस एक्स आंसर, तो लिमिट लगाए, इसका भी माइनस कॉस एक्स लिमिट, माइनस साइन बाहर रखना, पहले अपर लिमिट 0 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई टू, ये एज इट इज कॉस एक्स की वैल्यू पाई बाई टू माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 0, कॉस 0 1 माइनस कॉस का एंगल नेगेटिव रहा तो भी पॉजिटिव बन जाता है, ये एज इट इज। बताओ कॉस 90 0 और कॉस 0 1, ये माइनस बताओ 1 माइनस कॉस पाई बाई टू कॉस 90 0 माइनस कितना होगा ये माइनस, बोलो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 1 और ये कितना होगा, बताओ ये कितना है माइनस 1 और ये कितना प्लस 1, तो बताओ ये एरिया है ना, ये क्या है A1 है ना। बताओ एरिया का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, एरिया का आंसर कैसा आना चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला आंसर आपको पॉजिटिव लिखना है। सब फिर बीच में कैसे लिखे, यहाँ पे ऐसा आपको इस वाले पोर्शन को, ठीक है ना, जब हम दो एरिया को ऐड करते हैं तो दोनों एरिया पॉजिटिव आने चाहिए। ये वाला एरिया A2 बराबर कैसा है पॉजिटिव, लेकिन A1 कैसा आ गया नेगेटिव, तो आपको फिर इतने पोर्शन को आप मॉड कर सकते हैं या पूरे इसको, जैसे कि ये ऐसा, ये अलग और ये अलग, ऐसा मॉड का साइन देंगे, यानी फिर ऐसा मॉड का साइन देंगे, स्पेशली इसको कर सकते हो, ठीक है, ये ऐसा, और कितना होगा 1 1 प्लस 1। या फिर और एक तरीका कि आप ऐसा ना करते हुए बस ऐसा लिख सकते हो क्या, इसके नीचे ही ऐसा, ये तो एक तरीका हो गया, ऐसा लिखते हैं कोई भी, ये -1 + 1 आ गया ना, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर A1 की वैल्यू क्या लेनी, देयरफॉर टेक A1 कितना +1, तो A इक्वल टू क्या हो गया 1 + 1 कितना 2, ऐसा। बट एरिया कांट बी नेगेटिव, तो देख इसीलिए टेक A1 कितना +1 लो, आया कितना -1, तो क्या लो टेक A1 +1, ये कितना हो गया 1 + 1 कितना 2, ऐसा। और कोई कोई क्या करते हैं इसको मॉड के साइन में लिख देते कंप्लीटली, एरिया पॉजिटिव, इधर इधर मॉड मॉड का साइन, फिर ये ऐसा, तो तभी एक्चुअली ये मॉड के चक्कर में ना पड़ देवे, तो ऐसा लिख दो एरिया काट भी नहीं गिर सकते, A1 1 लो, हाँ अब जीरो टू 2 पाई और x एक्सिस, हाँ तीसरा प्रॉब्लम, पहले फिगर निकालू, 2 पाई तक निकालना है, ऐसा है 0 to पाई
और ये 2 पाई, ऐसा है। कहाँ तक जाना है? 0 से लेकर 2 पाई तक। 0 to पाई हमने याद रखा है, तो फिर नीचे पाई के बाद ये 1 पाई, ये 2 पाई। तो बताओ इतना एरिया निकालना है। एरिया कितने है? ये कितने एरिया हो गए? फिर से 2 एरिया हो गए। तो क्या लिखोगे? ये एक्स एक्सिस ऐसा एरो दिखाना है, ये वाई एक्सिस ऐसा लिखो 0 2। लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। हाँ, ए इक्वल टू क्या लोगे? A1 प्लस A2। बताओ इधर पहले ये तो मेन है, बोलो क्या लिखोगे? कौन सा एक्सिस है? क्या आएगा? dx। हाँ बोलो, फिर यहाँ पे क्या लिखना? y। बोलो x की वैल्यू पहले एरिया में 0 to पाई और दूसरे में पाई टू 2 पाई। दो क्यों करने पड़ रहे? क्योंकि कंप्लीट कर्व एक ही उस पूरे वैल्यूज के रेंज में एक कर्व ऐसा नहीं आ रहा, एक साइड में नहीं आ रहा है, एक ही। या तो पूरा का पूरा ऊपर चाहिए, पूरा का पूरा नीचे चाहिए। आधा ऊपर आ रहा है, आधा नीचे, इसलिए इतना ऊपर इतना नीचे। ये A1 और ये A2, ये 0 to पाई और ये पाई टू 2 पाई। अब करो y की वैल्यू sin x है। बुक्स परचेस ते करून घ्या, आले ते, आणि बुक्स लिमिटेड जेवढे म्हटले तेवढेच बोलावले। बरोबर, तर त्यांनी ज्यांनी आपले पेमेंट जे नावं दिले होते पेमेंट द्या, पटकन घेऊन घ्या। ऑफिसमध्ये काही रेकॉर्ड बनवत बसणार नाही आपण, आहे ना। फक्त ज्यांनी म्हटलं होते त्यांना कंपल्सरी घेणार। इसका आप ऐसे भी बता सकते हो। लक्ष्य इकडे लक्ष दो, इधर एमसीक्यू होता ना तो डायरेक्ट बता सकते हो। कैसे? अब पहला प्रॉब्लम देखो, एरिया 0 to पाई बाय 2 आधा कितना आया था? 1 आया था। तो इसका मतलब इतने रेंज का एरिया कितना रहता है? 1। पूरा कर लिया तो 0 to पाई कितना होगा? ये 1 है, ये कितना होगा? और 1 कितना होगा? 2। फिर और आधा कितना? 1 और आधा कितना? 1 कितना हो गया? 4। इतने पोर्शन का 1 आता है ना, 1 1 1 1, तो कितना एरिया हो गया? 4। आप इसके पहले का प्रॉब्लम देखो, क्या था? ऐसा ही था ना। क्या था? माइनस पाई बाय 2 टू प्लस, नहीं माइनस था ना, ऐसा था। और ये 1 और ये 1 कितना आया था? 2 आया था ना, वैसा ही है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 4 आने वाला है, क्योंकि इतना 1 रहता है ना, पूरा कितना रहता है? 2, ये 2 रहता है और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 आंसर है। चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to पाई। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट पाई टू 2 पाई।
जीरो, ये प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 2 पाई माइनस पाई, पहले 2 पाई पुट करो फिर माइनस पाई, बताओ कितना होता है ये cos पाई माइनस cos 0 1 माइनस बोलो cos 2 पाई माइनस cos पाई, बोलो कितना आया, ये -2 कितना हो गया +2, इधर ये 1 है कितना आया +2, अगर ये माइनस ये 1 + 1 कितना 2, ये क्या हो रहा है -2 आ रहा है, तो क्या लिखा अभी यहाँ पे बट एरिया कांट बी क्या नेगेटिव, तो टेक A2 कितना +2, तो देयरफॉर A = A1 + A2 यानी 2 + 2 कितना 4, नहीं तो आप इतने चीज को मॉड लगा देना, ऐसा भी करते हो, बस इतने चीज को क्या मॉड बीच में प्लस कर देते, फटाफट उतने साइड को मॉड लगा देते, ऐसा वैसा भी करते हैं, आपको जो ठीक लगे कर लेना, ऐसे इतने प्लस देखिए ऐसे साइड में क्या लगा देना पूरा यहाँ से मॉड, उतने पोर्शन को जहाँ पे क्या आया निगेटिव आया, ऐसा बट एरिया कांट बी नेगेटिव, तो टेक A2 + 2 A1 + A2 A1 2 A2 + 2 कितना आया 4। हाँ ये नेक्स्ट फाइंड द एरिया इंक्लूड्स लिमिट 0 से लेकर क्या है, देखो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिमिट्स क्या लो 0 से लेकर π/2 तक, और बताओ ये cos x का कर्व है, cos x का कर्व कैसा रहता है, cos x का बताया था ना क्या -π/2 टू ये कितना रहता है -π/2 और ये +π/2, ये ऐसा ना, हाँ चलो बोलो अब आपको लिमिट कौन सी है, ये इसकी फिगर मेन फिगर ये याद रखी ना हमने -π/2 टू +π/2, बोलो अब ये कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 कहाँ पर है बताओ, इतना ना, हाँ तो ये है अपना इतना, ठीक है 0 से लेकर π/2, तो करो लेट ये भी दारू एक है नहीं, इसमें कितना आ रहा है एक ही करवा रहे हैं, 0 से लेकर π/2, क्या है y की वैल्यू फटाफट चेक करो cos x, बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x, आंसर को लिमिट 0 टू π/2, पहले अपर π/2 फिर लोअर, sin 90 1 और sin 0 0 कितना आया 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये नेक्स्ट है π/2 टू π, इसकी फिगर निकालो,
गलती से एग्जाम में आपने फिगर नहीं निकाले, फिगर निकालना इसमें कंपलसरी है, क्योंकि तब पता चलता है कि A1 प्लस A2 वाला है कि ओनली ये वाला है, इसलिए फिगर इसमें कंपलसरी रहती है ना। पाई बाय 2 से लेके पाई तक कहाँ पे पाई बाय 2 से पाई, वो देखो आप। cos x की फिगर कैसी रहती है, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, फिर ऐसी आएंगी नीचे ऐसी ना। बताओ ये 180 की क्या रहती है, माइनस 90 से प्लस 90, यानी कितने क्या आपको 180। बताओ इसमें और 180 मिला हो कितना होगा, पाई बाय 2 में और 90 मिला है तो यहाँ पे आएगा पाई। अरे ये फिगर जब मैंने कल एक्सप्लेन की थी आपको, तो पाई बाय 2 का गैप दिया था ना, 0 पाई बाय 2 पाई, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई। अब आप बताओ, ये से पहले पॉइंट आउट कर दो ना, पाई बाय 2 पाई 3, बताओ हमें ऐसा ही याद है, इतना ही याद रखा था ना अपने पास का, तो यहाँ से क्या आएगा ऐसा। अब बताओ हमारा कौन सा रीजन है, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई यानी इतना, इतना ना ये वाला। तो बताओ एक ही कर्व में आ रहा है ना, पाई बाय 2 से पाई यानी एक ही कर्व है, तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। बताओ क्या, पाई बाय 2 से पाई तक हो गया। y यानी क्या, cos x। सॉल्व करो, क्या है साइन एक्स का, साइन एक्स की वैल्यू पाई और बाद में पाई बाय, साइन पाई कितना होगा, साइन 180 0, साइन पाई बाय 2 कितना हुआ, तो कितना आया -1, पर क्या लिखना, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। और ये साइन कॉस वाला लास्ट वाला, ये लास्ट है साइन कॉस की, इसमें आपके एग्जाम में आ दिया था ना ये cos x या sin x, तो पहले आप इसकी सही फिगर निकालो। बस फिगर निकालो, बाकी का एक स्टेप पर बताता हूँ। हम ये मॉड में सॉल्व करेंगे, आदत डाल दो एक लास्ट वाले में। देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक, ये रहता कैसा है, 0 से पाई तक ये आता है ऐसे, माइनस पाई बाय 2 से प्लस और जाता किसके पास, इतना कौन रहता है यहाँ, 3 पाई बाय 2, बराबर है ऐसे। ये रफ फिगर है, मैंने ऐसी डॉट डॉट वाली फिगर, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 फिर 3 बराबर। चलो बोलो अपना एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक, ये 0 ही है और पाई यहाँ पे, तो 0 से लेकर पाई तक, तो कौन सा हो गया, ये आधा ऊपर और आधा नीचे, तो क्या हो गया, A1 प्लस A2। बोलो पहला एरिया x एक्सिस पर है तो dx,
बताओ, पहला 0 से लेकर पाई बाय 2 और दूसरा पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। अब एक काम करो, आप इसको मॉड में लिख दो, मॉड में लेके करो। क्या है y की वैल्यू? cos x, बरोबर इसका मॉड में दोनों आंसर मॉड में अलग अलग करते रहो, जो भी है करो, वैल्यू पुट करो, आंसर बोलो क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x को लिमिट अब वैल्यू पुट करो, sin पाई बाय 2 माइनस sin 0 sin 90 1 sin 0 sin पाई sin 90 1 माइनस 0 0 माइनस 1। यहाँ पे वो सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ -1 क्या होगा? +1। मॉड में नेगेटिव रहा तो भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो 2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से, तो बताओ sin x और cos x दोनों में, sin x और cos x दोनों में 0 to पाई बाय 2 का जो एरिया रहता है वो बनना चाहता है। फिर पाई बाय 2 से पाई, वो भी पाई बाय 2 है ना, रेंज तो पाई बाय 2 की है ना। तो जहाँ जहाँ 0 से पाई बाय 2, ये भी पाई बाय 2 से पाई यानी पाई बाय 2 है ना। तो पाई बाय 2 की रेंज जहाँ जाए वहाँ पे एरिया कितना आता है? 1। तो ये 1 और ये 1 कितना आएगा? 2। तो इसमें अगर MCQ आया, फिगर ड्रॉ कर लेना और देख लेना। जैसे कि अगर आपको 0 to 3 पाई बाय 2 बोला, 0 से लेकर कितना? 3 पाई बाय 2। तो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 1, ये 1 और ये इतना आधा वाला 1 रहता है, और ये 1, तो कितना हो गया? 1 2 3 आंसर टिक कर देना, ठीक है ना। ये आपको उस समय सोच लेना, करके थोड़ी दिखाना है MCQ में, तो क्या करके दिखाना है। तो इस तरह से है, बाकी आया तो करके ही दिखाना पड़ता है। ये हो गया sin x और cos x। अब अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें पैराबोला का, ठीक है ना। पैराबोला का पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, और सबसे लास्ट फिर आएंगे हम मिक्स वाले में। ये मिक्स वाले कब आ सकते बता, क्या पेपर टफ आया तो, ठीक है ना। इसलिए मैं उसके, अगर अपनी एग्जाम पोस्टपोन होती है तो पढ़ेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम आएगी करके। एक लेवल की जो प्रॉब्लम है वो मैं पढ़ा था आपको। हाँ, हेडिंग दो पैराबोला, जहाँ तक एग्जाम पोस्टपोन होने वाली है नहीं, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो तुम। देखो ये है पैराबोला, ये कौन सा एक्सिस? x, और ये कौन सा एक्सिस? y। तो ये जो पहला पैराबोला है ये y² = 4x वाला बोलते हैं, यानी y² वाले पैराबोला। तो ये पैराबोला है y² = +4x, और इधर वाला पैराबोला रहता है y² = क्या? -4x। अरे देखो दोनों पैराबोला बताओ अलोंग द एक्स एक्सिस है, याद रखना। दोनों पैराबोला के अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन से शुरू होते हैं, ओरिजिन से शुरू होते हैं। पॉजिटिव रहा, ये +4x है, और ये सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाला उस साइड में रहेगा और नेगेटिव वाला इस साइड। लेकिन है दोनों y² वाले, दोनों y² = +4x, y² = -4x। इसमें जो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, इसको फोकस बोलते हैं, और ये रहता है a, 0, और इधर रहता है ये -a, 0, नेगेटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा? वो -a, 0, इधर क्या रहेगा? +a, 0। ये हो गया पहले पैराबोला, 2 है इसमें। अब ये अलोंग क्या है? ये दोनों पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस थे, अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये कौन से? अलोंग
वाई एक्सिस, ये वाई। अब बताओ, जो अलाउंग एक्स एक्सिस रहते हैं उसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू आता है पॉजिटिव और वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, और ये अलाउंग एक्सिस है तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू आते हैं 4ay और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ये पॉजिटिव साइड है ना ऊपर की, इसलिए प्लस 4ay, और ये नेगेटिव साइड है तो माइनस 4। ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले रहते हैं और ये दोनों वाई स्क्वायर। याद रखना, वाई स्क्वायर वाले में उधर एक्स दिखता है, एक्स स्क्वायर वाले में वाई रहता है। बताओ ये भी क्या है, फोकस, बोलो कितना होगा 0, a और इधर 0, इस तरह से ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ करें। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन फिगर, ठीक है। अब देखो, फाइंड फोकस इन द फॉलोइंग पैराबोलास। सभी पैराबोला में फोकस बताओ। चारों पैराबोला लिए मैंने, बताओ पहला कौन सा है 60 है। इसको नहीं क्या, पहले कंपेयर करना, कंपेयरिंग विथ। अब बताओ ये वाई स्क्वायर वाला है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्मूले क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक तो प्लस 4x है या फिर माइनस 4x। बताओ वाई स्क्वायर इक्वल टू, बताओ प्लस 4x लिखो या माइनस 4x लिखो। यहाँ पे क्या लिखो, प्लस या माइनस लिखो। ये दिया कौन सा है, पॉजिटिव वाला ना, ये पैराबोला कौन सा है, पॉजिटिव वाला। तो क्या लिखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4x। इसके साथ कंपेयर करो, बताओ ये वाई स्क्वायर है इक्वल टू है x है, बताओ x के साथ कौन है, इधर 4 है, इधर x के साथ कौन है 16, तो ये की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 4। तो बताओ फोकस क्या हो गया, देखो फोकस क्या रहता है, या तो a, 0, एक तो प्लस माइनस a, 0 रहता है, या 0, प्लस माइनस है भाई। अब बताओ वो अलाउंग कौन से एक्सिस उस पर डिपेंड करता है। अब आप बताओ ये पैराबोला है कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू है ना, ये वाई स्क्वायर वाले पैराबोला रहते कहाँ पे, ऐसे है ना, ये उधर वाला है कि इधर वाला है, पॉजिटिव है ना, तो उधर वाला है, तो उधर वाला है तो फोकस क्या होगा, वाई स्क्वायर वाला है ना ये, तो वाई स्क्वायर वाले ये पैराबोला है। अब बताओ उधर वाला कि इधर, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला है, उधर वाला, तो क्या होगा a, 0, पॉजिटिव साइड है ना। तो बोलो कितना होगा फिर ये 4, 0। ये ऐसा रफ फिगर निकाल के रख देना इसे, ठीक है, एक आपके समझने के लिए ये फोकस है ऐसा। बताओ ये भी वाई स्क्वायर वाला चाहिए, तो बोलो क्या करोगे, पहले वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बताओ प्लस 4x की माइनस 4x, माइनस 4x। बताओ x से x कंपेयर करो, तो बताओ कौन है इधर माइनस 4, इधर a की वैल्यू कितनी है 5। बताओ फिर फोकस, हाँ ये नेगेटिव वाला है ना, रफ फिगर निकाले ना, इधर वाला है ना, बोलो फोकस क्या होगा, इधर वाला ना, इधर कोऑर्डिनेट पता है ना क्या रहते, तो हाँ -a, 0 यानी -5, ये दोनों करो आप अभी। ये कौन से है फिर, एक्स स्क्वायर वाले, एक्स स्क्वायर वाले यानी हाँ ये वाले, कंपेयर कैसे करना, हाँ उनके साथ करो, ठीक है। ये x स्क्वायर इक्वल टू 12y, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4a की वैल्यू कितनी है, फोकस बताओ ये ऊपर वाला है ना, क्या आएगा 0, 3 यानी 0, 3। x स्क्वायर इक्वल टू, कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, -4a इक्वल टू -24, a की वैल्यू 6। बोलो फोकस कितना हुआ, ये पैराबोला कौन सा है, नीचे वाला, तो 0, -6, ठीक है। और अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम। लिखो
find the area of the region, find the area of the region included between number one parabola y square equal to 6x, parabola y square equal to 16x and its latest rectum, देखिए तो पहले इसकी फिगर निकल लेते हैं। ये कौन सा पहले बोला, एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस वाला? वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, गिवन पैराबोला इज, ठीक है। हाँ, ये वाई स्क्वायर वाला है, अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस वाला। बताओ राइट साइड की लेफ्ट साइड? पॉजिटिव है ना, तो कौन सा, राइट साइड। फिगर निकालना है, कंपल्सरी रहता है इसमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 60, ठीक है। ये पैराबोला है, इसका एरिया निकालना है, और लेकिन किसके बीच का, पैराबोला एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, तो पहले आपको इसका फोकस निकालना पड़ता है, ठीक है। इसका फोकस क्या रहता है, a,0 इधर वाला है ना, तो पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले हम कंपेयरिंग विथ, ये पॉजिटिव है ना, प्लस 4a इक्वल टू 16, ए की वैल्यू कितनी है, 4। तो बोलो फोकस कितना हुआ फिर इसका, a,0 यानी कितना, 4,0। अब ये इसका फोकस है 4,0। सर वो तो फोकस हो गया। लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम मैंने लाइन पासिंग थ्रू फोकस, लाइन पासिंग थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक्सिस को कैसे दे दिए, परपेंडिकुलर। ये है वो लेटेस्ट। आप यहाँ पे ऐसा बता सकते हैं, क्या है ये, लेटेस्ट रेक्टम। तो बताओ इसका इक्वेशन क्या है, इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, बोलो किसको कट कर रही है वो, किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कट कौन से एक्सिस को कर रही है, एक्स एक्सिस को। कहाँ पे कट कर रही है, 4 में। तो क्या हो गया इक्वेशन, x इक्वल टू 4, ऐसा। तो बताओ पैराबोला का एरिया आपको निकालना है, इनक्लोज बिटवीन क्या है, ये पैराबोला एंड इट्स, बताओ ये पैराबोला और ये लेटेस्ट रेक्टम, तो एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला। अब बताओ ये वाला एरिया अगर आपको निकालना है, कितना एरिया, ठीक है। लेकिन आप एरिया जो पढ़े हो अलोंग एक्सिस पढ़े हो, कोई तो भी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्सिस है ना, कौन सा है, एक्स एक्सिस है ना। और लेकिन आप कर्व पढ़े हो, ये जो कर्व है, तो ऐसे कर्व कितने इसमें, दो है। तो हम a1 प्लस a2 लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, a1 प्लस a2। एक ऊपर वाले कर्व का और एक नीचे। पता ऊपर वाले कर्व का लिमिट क्या है, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है तो आप क्या लिखते हो, एक्स एक्सिस पर रहा तो dx, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, y। और बताओ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, ये कर्व ऐसा है ना, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 to x की वैल्यू ये देखी जाती है, ये क्या है यहाँ पे 4,0, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 4,0 क्यों बोले, यहाँ पे कितना होगा, 4।
0 1 2 3 4 4 यहाँ पे होगा ना। हाँ, तो ये एरिया कैसा है 0 से 4 तक x की वैल्यू, तो 0 से 4 हो गया ये पहला एरिया। चलो इसका बताओ, और नीचे रहे कि ऊपर रहे, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to 4h -4 नहीं, ठीक है 0 to 4h। अरे अभी हम ये पढ़े थे तो आप क्या लेते थे, जो x की वैल्यू है 0 to π/2 तो आप नीचे वाला एरिया रहे या ऊपर, आप x की वैल्यू जो है वो लेते थे। इधर ना तो कौन सी लेते थे नेगेटिव, अब ये ऊपर रहे कि नीचे उससे मतलब नहीं रहता, वैल्यू x की क्या है वो देखो, इधर वैल्यू है तो नेगेटिव, इधर वाली में तो पॉजिटिव, अब वो ऊपर है कि नीचे इसका भी मतलब नहीं रहता। अब साइनस कॉसेस के प्रॉब्लम पढ़े ना, उसमें ये थोड़ी देखते थे कि ऊपर है कि नीचे, बता ये नीचे था, एक केस में नीचे था, लेकिन आपने क्या लिया था π/2 2 पाई, क्या माइनस क्या था क्या नहीं, लिमिट क्या थी इसकी π/2 से लेके पाई, जबकि एरिया कहाँ पे था नीचे, एरिया नीचे ऊपर कैसा मिलेगा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये देखना, ठीक है। इधर वही, अब बताओ ये भले ही ऊपर है, भले ऊपर, लेकिन लिमिट कैसी है इसकी नेगेटिव है ना, -π/2 टू -π नेगेटिव है, जो है वैल्यू बोलो, उसमें ज्यादा सोचना नहीं। बताओ क्या वैल्यू है इसकी, कर ऊपर रहे कि नीचे, बताओ ये कर वैल्यू क्या है इसकी 0 to 4, ये कर बताओ वैल्यू क्या है 0 to 4। अब बताओ ये 0 to 4 ये सेम है कि सेम नहीं है, तो बताओ क्या लिखोगी, अरे लिमिट अगर सेम रहे तो उनको एक जगह लिख सकते हैं, तो क्या हो गया फिर, तो फिर हम इसको 0 to 4 क्या लिखेंगे y + y, क्या हो गया 2y, तो 2 कहाँ लिख दो बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सिमेट्रिक फिगर है, फिगर कैसी है सिमेट्रिक, लिमिट दोनों के एक है, 0 to 4 है, ऊपर वाले कर्व का भी 0 to 4 है और नीचे वाले का भी 0 to 4 है, इसलिए इसको a1 + a2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। a1 + a2 कब लिखना बताएगा, जब दोनों की लिमिट अलग हो, जैसे कि sin x में था, ये कर्व अलग था और नीचे वाला कर्व ये अलग था, इसके लिमिट यहाँ से यहाँ तक थे और इसके यहाँ से यहाँ, दोनों के लिमिट अलग थे। कर्व भी भले कर्व सिमेट्रिक थे, sin x में कर्व सिमेट्रिक थे, कर्व सिमेट्रिक नहीं थे, जैसा ये ऊपर दिख रहा है वैसा ही तो नीचे, ठीक है ना। तब भी हमने उसको 2 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों के लिमिट अलग थे, ये लिमिट -π/2 टू 0 आता था, इस कर्व का लिमिट क्या रहता था 0 to π/2 रहता था, हाँ ये ऐसा है। बताओ दोनों कर्व सिमेट्रिक नहीं है क्या, बताओ जो इसका एरिया होगा वही एरिया इसका होगा, इसका एरिया अगर 2 है इसका भी कितना होगा 2, तो 4 हो जाएगा। फिर हम इसे इस मेथड से क्यों नहीं, डबल कर दो करके, डबल कर दो यानी एक का निकालो और इंटू 2 कर दो, तो वैसा क्यों नहीं किया हमने, एक का निकालो और इंटू 2 कर दो, दोनों का मिल जाएगा। इस मेथड से क्यों नहीं गए इसमें हम, क्योंकि इसमें क्या थे इनके लिमिट अलग थे, इसका लिमिट 0 to π था और इसका क्या था π to 2π था, तो लिमिट नहीं बदला, लिमिट बदल गया इसलिए उसमें नहीं कर सकते थे वैसा। इसमें क्या बताओ, इस कर्व का लिमिट भी क्या है 0 to 4, इस कर्व का लिमिट भी क्या है 0 to 4, तो फिर क्या करना है, इसको a1 + a2 करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या कर देना, a = रिक्वायर्ड एरिया लिख देना, 2 * लिख देना सीधा सीधा, और सिर्फ एक ही कर्व को सॉल्व करना, किसको सॉल्व करना, सिर्फ एक ही कर्व, ठीक है, उसको सॉल्व किया बस हो गया। और उसको नाम दे सकते हैं हम, जैसे 0, इसको यस नाम, इसको a नाम दे सकता हूं मैं, इसको b नाम, ठीक है ऐसे। लेट, इसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, पूरा नाम क्या है इस पूरी एरिया का, OBSAO ऐसा। एरिया किसका, पॉली कर्व कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया OBSAO, और वो लिखेंगे उतना, लेकिन कैलकुलेशन में क्या करेंगे OBSAO, ये इसका एरिया, लेकिन वो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, 2 * एरिया किसका OSA इसका, ये समझे क्या, OBSAO इसका पूरा एरिया निकालना है,
लेकिन हम निकालेंगे किसका कैसे 2 इंटू एरिया कौन सा ओ एस ए बीच में एक और नाम देके हम फिर से वो तक आ सकते हैं देखते हैं लिखो याद है और एक बात बताओ आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी ये अलोंग एक्स एक्सिस है ना अलोंग एक्स एक्सिस है तो क्या आने वाला है dx आने वाला है तो यहाँ पे क्या है y तो वैल्यू किसकी चाहिए y की तो y की वैल्यू है क्या वहाँ पे नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा गिवन क्या पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x फिर क्या करो टेकिंग स्क्वायर रूट किया बोलो क्या होगा y 16 का 4 और ये रूट ठीक है और अब लिखो A equal to लिखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन O B S A O B S A O equal to A into area of region ये ठीक है लिख लेंगे चलो इतना एक बार देख लो फिर आप सॉल्व करो लक्ष्य दें हमें पता है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस करने वाले हम तो क्या आने वाला है dx अब dx आने वाला है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं y और x की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 4 तक ये हमें पता है इसलिए हमने पहले y की वैल्यू निकाली ठीक है और अब बता हमें एरिया एक्चुअल कौन सा निकालना ये एरिया पूछा है पैराबोला और लेटेस्ट सेक्टम के बीच का लेटेस्ट सेक्टम ये है और पैराबोला ये पूरा एरिया ये वाला एरिया इस एरिया का नाम क्या है एलपीपी चैप्टर के हिसाब से 0 ओ बी नहीं ओ बी एस ए ओ बाउंडेड रीजन लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया कौन सा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा ओ बी एस ए ओ बी एस ये एक्चुअली इसका एरिया निकालना है लेकिन इसका एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ओ एस ए ओ ठीक है एरिया ऑफ रीजन ओ एस ए ओ ये 2 जैसा वैसा बताओ ये एरिया निकालना पड़ेगा एक कर्व का निकालना पड़े ना अभी साइन एक्स कॉस एक्स सबके एक ही कर्व के थे निकालते हैं मतलब क्या इस कर्व का एरिया 0 से लेकर 4 तक ठीक है 0 to 4 तक और अलोंग एक्स एक्सिस है तो dx तो क्या लिखते हैं y तो बताओ क्या है y की वैल्यू फोर रूट एक्स ना फिर आप इसको 4 2 जा 8 बार रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर क्या 3/2 ओके कितना हो गया 16/3 ये आंसर को क्या लगाओ लिमिट ये 4 बार आ गया 8 हो गया रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x टू द पावर 3/2 ये 16/3 क्या करूं पहले 4 का पावर 3/2 ना माइनस 0 का पावर 3/2 वेरी गुड फिर ये तो 0 हो गया ना ये 2 स्क्वायर और ये 3/2 कितना बढ़ गया 2 क्यूब ना कितना हो गया 8 फिर ये जितना भी आएगा इतना क्या स्क्वायर बाय 3 करो ठीक है तो ऐसा करना है जब लिमिट एकच रहेंगे तो याद रखना फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द कर्व ये कर्व एक्चुअली क्या है पैराबोला है यहाँ पे आपको पैराबोला नाम लिख के नहीं आया लेकिन समझ लो एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो क्या रहता है पैराबोला ये कौन है इसमें हाँ गिवन कर्व इज y इक्वल टू x स्क्वायर बाय 16 तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ 16y तो कौन सा पैराबोला है ये पैराबोला चाहिए ना फिर ये कौन सा है ऊपर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे
ऊपर या नीचे वाला है? हाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो बताओ पॉजिटिव है तो क्या वाला? ऊपर वाला, ठीक है। पॉजिटिव रहा तो ऊपर वाला, ये -16 आया था तो नीचे वाला। चलो निकाल ली फिगर। अब बोलो अब ने ये अलोंग एक्सिस वाले और कुछ दिया नहीं, देखो ना फिगर अच्छी तरह से निकालो। देखो और क्या दिया, y = 1 कहाँ पे बताओ? अरे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 होगा ना। ये कौन सी लाइन? y = 1 की लाइन। और ये कौन सी लाइन? y = 4। y = 1 की लाइन लेके y को 1 में कट करके जाती है, और y = 4 की लाइन y को 4। एलपीपी चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सब में यही देखा था। तो बताओ एरिया कौन सा हुआ? ये 1 होगा और ये 4 होगा। बोलो कौन सा एरिया? और ये कर्व है ना, ये कर्व और ये दोनों लाइन, तो ये है एरिया, ठीक है। अब बोलो अब ये एरिया निकालो। इस एरिया को अगर नाम दे देंगे तो कुछ भी नाम दे दो। पी यहाँ पे भी नाम दे सकते हो, लेकिन ऐसा मत देना। पी क्यू आर एस टी यू। बोलो हाँ, इसमें आपको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी? दोनों सिमेट्रिक है ना, याद रखना। एरी कर्व एक ही साइड का लेते हैं, एक्सिस के एक साइड का कोई भी। अब ये एक्सिस है ना, या तो इस साइड का लो या इस साइड का लो, और दोनों का लिमिट सेम है। बताओ इस कर्व का लिमिट क्या है? 1 से 4, इसका भी 1 से 4। तो वही डबल 2 वाला एक निकालो और डबल करो। जो इस साइड का करे कोई भी करो। बताओ अलोंग क्या है ये? y एक्सिस, तो क्या लिखेंगे? अलोंग y एक्सिस है तो क्या लिखेंगे? dy ना। तो यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ से कहाँ, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? x की। तो यहाँ पे पहले टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ेगा ना, किया? ये 16 का स्क्वायर रूट और ये रूट, ठीक है ऐसे। और अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, लेकिन ना हाँ ये क्या गलती क्या की तुमने? ये जो एरिया निकाल रहे पता है कौन सा निकाल रहे आप? सिर्फ एक साइड का। तो ये जो फॉर्मूले है सब एक ही कर्व के फॉर्मूले। यहाँ पे कर्व दो है, ये कर्व और एक्सिस, और ये कर्व और एक्सिस। फॉर्मूला सिर्फ एक ही कर्व का रहता है। इसलिए तो हम साइन इस कॉसेक्स में जब दो कर्व रहते अपने, ये कर्व, तो एरिया अलग अलग नहीं लिखते हैं 1 2, क्योंकि इस कर्व का एरिया ये 1, इस कर्व का ये 2, और कोई रहा तो ये 3 है ना। यहाँ पे कर्व दो नहीं है, ये कर्व है और एक्सिस। कर्व और एक्सिस के बीच का एरिया ये पड़े से कर्व और एक्सिस, ये a1 और ये a2, लेकिन दोनों सेम होने के कारण हम डबल मेथड यूज कर रहे हैं। इंटू 2 वाली क्या लिखना चाहिए? इंटू 2। अब बताओ ये नाम तो देना पड़ेगा ना इसको, नाम क्या देंगे? आपको एरिया कौन सा चाहिए? लेट ए बी द रिक्वायर्ड एरिया। बताओ ए यानी क्या? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा? पी क्यू आर एस टी यू से लेके फिर से पी तक आ सकते हो। पी से शुरू करके फिर से पी तक, पी क्यू आर एस टी यू पी, ये पूरा शेडेड रीजन है इसका एरिया। बताओ कैसे निकाले? हम ट्वाइस करेंगे और किसका एरिया लेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन सा? बोलो क्यू आर एस टी क्यू, कौन सा? क्यू आर एस टी क्यू, ये वाला डबल करेंगे और फिर लिखेंगे A = 2 इंटू शुरू। बताओ 2, ये 2 है हाँ, इंटू किसका एरिया? क्यू आर एस टी क्यू का एरिया क्या है? ये वाला। अलोंग कौन से एक्सिस है? y एक्सिस है, तो क्या लिखा? d1। y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 4 तक, और dy लिखा तो क्या लिखते हैं? x, और x की वैल्यू तो पता चले, ठीक है। करो ऐसे।
डिवाइड एंड डिलीशन क्या होता है x का? बोलो। 2/3 x to the power 3/3 16/3 ठीक है, -1 का पावर 3/3 पहले 4 का पावर ये 4 2 स्क्वायर होगा ना 8 होगा 8 - 1 7 कितनी कितना स्क्वायर ठीक है ऐसे नहीं आया आप लोग? इसमें क्या दिया है? x = 16y, y = 4, y axis, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है वही x² = 16y गिवन पर है। x² वाला है कौन सा? ऊपर वाला ना, फटाफट ऊपर वाला है, नीचे वाला ऊपर वाला। और जी y = 4 की लाइन कौन सी है? ये बात। और बताओ y = 1 की लाइन दी गई इसमें नहीं दी। अब बताओ, यानी इसका मतलब है सिर्फ y = 4 की लाइन देके रखी है, एक ज लाइन दी y एक्सिस। हाँ, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इसका मतलब इधर वाला एरिया लेना है क्या? नहीं, यानी यहाँ पे उन्होंने एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलने से सिर्फ आपको इतना ही एरिया निकालना है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलते तो क्या पूरा लेते? पूरा यानी वही 2 × वाला कौन सा लेते? 2 × लेकिन उन्होंने स्पेशली बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट इतने, मतलब इसका नाम क्या ले? ये ओ, जैसे इसका नाम कुछ भी देख रहा हूँ, ओ ए बी, ठीक है। और इधर नाम देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अभी एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो क्या नाम देंगे इसका? हाँ, ये अलाउ क्या है? y एक्सिस तो dy है, तो x लिखना पड़ेगा। x की वैल्यू निकाली, हाँ, फिर लेट बता एरिया कौन सा बोला? शेडेड रीजन कौन सा? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। बताओ डबल करना है क्या? 2 × लिखना है इसमें, क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इतना निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर ये पूरा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोले होते तो ये पूरा लेते, तो फिर डबल निकालते। क्योंकि याद रखना हमारा फॉर्मूला सिर्फ कर्व से एक्सिस तक का ही रहता है। फॉर्मूला किसका रहता है? कर्व से एक्सिस तक। और ये तो और है इधर, इसमें हम 2 लगाते हैं, ठीक है ना, 2 × कर देते हैं क्योंकि डबल हो गया ना वो। तो अभी अपना इतना ही है, तो बस 0 सॉरी ओ ए बी ओ बस हो गया, 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्या लेंगे बताओ? अलोंग y एक्सिस है तो dy और x। बताओ y की वैल्यू क्या है? y की यहाँ पे y = 4 की लाइन दी है, तो y की वैल्यू क्या? 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर, करो सॉल्व। जीरो से 4 तक x की वैल्यू क्या है? 4√y 2/3 x to the power 3/2 लिमिट 0 to 4, ठीक है। फिर 4 का पावर 3/2, 0 का पावर 3/2।
टू क्यूब, ठीक है। टू क्यूब कितना होता है? 64/3 स्क्वायर यूनिट। थोड़ी देर पहले 128 आया था ना, अब कितना आया? 64।